Hello friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online where we are regularly discussing different topics of current affairs. Friends, कहा जाता है कि खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए. Sports should be kept away from the politics. But in the case of World Cup, T20 World Cup presently, it seems that the sports itself is moving towards the politics. और it is खेल ही जो है राजनीति में जो है प्रवेश कर रहा है या उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है. मैं बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान जिस तरह से वर्ल्ड कप क्रिकेट में अपने आप को कभी बहिष्कार करता है, कभी फिर कहता है कि नहीं हम भाग लेंगे, इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और अब उसने रिसेंटली कहा है कि नहीं साहब हम इंडिया के अगेंस्ट भी जो मैच है उसमें भी भाग लेंगे. तो ऐसा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान जो है, ऐसा क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप का कभी बहिष्कार करता है, कभी कहता है वर्ल्ड कप में खेलेंगे लेकिन इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, और फिर अल्टीमेटली अभी कहा कि हम जो है इंडिया के अगेंस्ट भी मैच खेलेंगे. तो ये जो कुछ हो रहा है इसी पर केंद्रित है आज हमारी चर्चा. आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह. फ्रेंड्स, आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि घटनाक्रम क्या है पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, उसके कारण क्या है, और ख़ास तौर पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान विवश क्यों हुआ. जब पाकिस्तान इतना जो है मजबूती से फर्म था कि नहीं सब हम जो है इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे और अगर ऐसा होगा तो हम वर्ल्ड कप का ही बहिष्कार करेंगे, इसको देखेंगे. और फिर आखिर वो क्या परिस्थितियां थी जिसने मजबूर कर दिया, जिसने विवश कर दिया पाकिस्तान को कि नहीं हमें खेलना ही होगा, और दे टुक द डिसीजन टू टेक पार्ट मैच अगेंस्ट इंडिया. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि घटनाक्रम क्या हुआ. हो सकता है ये वीडियो जब तक आप तक पहुंचे तब तक मैच चल रहा हो या मैच हो चुका हो, लेकिन फिर भी चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है इसलिए आज का वीडियो ये हम बना रहे हैं. देखिए, सबसे पहले ये सारा घटनाक्रम शुरू होता है आईपीएल की जब योजना बन रही थी तब से. इंडियन प्रीमियर लीग जो भारत में T20 क्रिकेट की प्रीमियम लीग है उस पर चर्चा हो रही थी, और उसमें जो है कलकत्ता नाइट राइडर नाम की जो टीम है उसने एक बांग्लादेशी क्रिकेट प्लेयर को जो है हायर किया था, नाम था मुस्तफिजुर रहमान. तो कलकत्ता नाइट राइडर ने उनको अपनी टीम में लिया था. लेकिन जिस तरह से रिसेंटली बांग्लादेश में घटनाक्रम हो रहे हैं, बांग्लादेश में उठापटक हुई, राजनीतिक उठापटक, तख्ता पलट हुआ, और उसके बाद जिस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार हो रहे थे, कई हिंदुओं को मार दिया गया, कई को प्रताड़ित किया गया है, बहुत नृशंस हत्याएं की गई हिंदुओं की, और दूसरी तरफ जिस तरह से बांग्लादेश सरकार का खुद का जो स्टैंड है वो एंटी इंडिया होता जा रहा है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया. खासतौर पे कलकत्ता नाइट राइडर के जो प्रबंधन है उसने निर्णय लिया कि नो, वी आर नो मोर विद मुस्तफिजुर रहमान, एंड ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द टीम. हटाई दिया गया उनको. अब ये जो है बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था कि उनका एक ही खिलाड़ी जो है इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहा था, दैट ऑल्सो वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द टीम. तो बांग्लादेश ने जो है बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाई और कहा, निर्णय लिया, भारत का विरोध करने के निर्णय लिया कि नहीं, अब हम भारत में कोई भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे. जो भारत और श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट है 2026 का, इसमें हम भाग नहीं लेंगे, और अगर हमको भाग लेना है तो हमारे सारे मैचेस जो है दैट शुड बी शिफ्टेड टू श्रीलंका. लेकिन आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जो इन सब इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल करती है, उसका ये मत था कि नहीं साहब, अब चूंकि वर्ल्ड कप क्रिकेट का पूरा शेड्यूल बन गया है तो देयर कैन नॉट बी मेड एनी चेंज इन द शेड्यूल और इन द प्लेसेस टू वेयर द मैचेस आर सपोज टू बी ऑर्गेनाइज्ड. तो जगह में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो मैचेस तो आपको यहीं खेलने होंगे, और अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप पर जो है पेनल्टी लागू की जाएगी. वर्ल्ड कप ने कहा कि फिर उसको कुछ टाइम दिया गया कि नहीं आप बता दीजिए अपना निर्णय. वर्ल्ड कप जो है उसने कहा कि नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली वर्ल्ड कप फ्रॉम Bangladesh was removed from the World Cup, and Scotland replaced Bangladesh in the teams. तो स्कॉटलैंड आ गई, बांग्लादेश को हटा दिया गया. अब इस चीज़ को पाकिस्तान ने जो है हाथों हाथ लिया. पाकिस्तान ने बड़ी भ्रातृत्व दिखाया बांग्लादेश के साथ, सॉलिडेरिटी दिखाई, और ख़ासतौर पे इस आधार पे कि साहब हम भी इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, और पाकिस्तान जो है इस क्षेत्र में इस्लामिक कंट्रीज़ का एक जो है हेड बनना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है. इस बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने ये कहा कि साहब अगर बांग्लादेश के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, बांग्लादेश के साथ उसका कहना था कि यह अन्याय हुआ है, तो इस अन्याय का हम जो है विरोध करते हैं, और वी विल ऑल्सो नॉट टेक पार्ट इन द वर्ल्ड कप. पहले तो ये कहा कि वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेंगे, फिर बाद में कुछ लगा होगा कि नहीं वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेने से तो बड़ा लॉस हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा, और क्रिकेट को लॉस होगा, फाइनेंशियल स्टेटस को लॉस होगा. तो उन्होंने कहा कि साहब ठीक है, हम वर्ल्ड कप में भाग लेंगे, चूँकि उसके सारे मैचेस श्रीलंका में ही होने वाले थे पाकिस्तान के, लेकिन वी विल नॉट टेक पार्ट इन द मैच अगेंस्ट इंडिया विच वॉज सपोज टू बी हेल्ड ऑन 15th. हम भाग नहीं लेंगे, हम उसमें इंडिया के साथ जाएंगे ही नहीं. अब इंडिया के साथ जो है
मैच में हम भाग नहीं लेंगे। और इसको उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट किया और उसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कह के कहा। ये मतलब बड़ी देखने वाली बात है, मतलब वो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ सॉलिडेरिटी शो करना चाहते हैं। उसमें ये लगा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैज़ टेकन दिस डिसीजन सो एंड सो डिसीजन दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द मैच अगेंस्ट इंडिया। तो ये जो निर्णय हुआ, इससे बहुत वो हो गया कि सब मैच में भाग नहीं लेंगे। तो थोड़ा ये हुआ कि भारत पाकिस्तान का मैच जो है, चूँकि बड़ा हाई टेंशन वाला मैच होता है, बहुत इंटरेस्ट लेने वाला मैच होता है, इसलिए लोगों को, क्रिकेट प्रेमियों को थोड़ी उदासी भी हुई। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने ये निर्णय ले लिया। अब ये निर्णय ले लिया तो श्रीलंका को जो नुकसान होना था, बांग्लादेश को जो नुकसान होना था, वो सब तो हो रहा था, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हो रहा था। इस बात की वहाँ चर्चा हुई और चर्चा के बाद जो है फिर अंततः यह निर्णय लिया गया कि साहब पाकिस्तान अब इसमें भाग लेगा। अभी 3 दिन पहले निर्णय लिया गया। हमारा एनालिसिस इसी पर केंद्रित है कि साहब क्या ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण पाकिस्तान विवश हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने दिखाने के लिए तो कुछ और कारण बताए। पाकिस्तान ने 2-3 चीज़ें बताई। एक तो ये कहा कि श्रीलंका ने हमसे आग्रह किया, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि नहीं मैच होना चाहिए ये, क्योंकि श्रीलंका के इस मैच की टिकट सारी बिक गई थी और मैंने बताया कि बड़ा हाई प्रोफाइल हाई टेंशन मैच होता है, तो लोग इसको देखना भी चाहते हैं, तो टिकट बिक गई, महंगी टिकट बिक गई, और अगर ये मैच नहीं होगा तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बिकॉज द टिकट मनी वॉज नीडेड टू बी रीपेड टू द पीपल। तो सब वो पैसा तो नुकसान हो जाएगा। श्रीलंका का साथ देते हमने किया। या ये कहा कि बांग्लादेश ने भी हमसे रिक्वेस्ट की कि आपको भाग लेना चाहिए। एक तो ये कहा। दूसरी चीज़ ये भी कहा कि साहब हमने जो है, मतलब ये उड़ती उड़ती खबरें आई है, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये प्रचारित किया गया कि हमने आईसीसी के सामने 3 शर्तें रखी। एक तो ये कि वो शेक हैंड करेंगे, जो भारत अभी कई दिनों से पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ शेक हैंड नहीं करता है। और दूसरा ये कि दोनों के बीच में जो है बायलैटरल सीरीज शुरू की जाए, द्विपक्षीय सीरीज शुरू की जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो भारत ने उसका कई दिनों से बहिष्कार कर रखा है। और तीसरा ये कि आईसीसी जो है अपना ज़्यादा मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन दे पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को। ये कहा और कहा कि ये शर्तें स्वीकार हो गई है, इसलिए हम भाग ले रहे हैं। ये प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल झूठे। इनमें से एक भी शर्त होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ना तो आईसीसी उनको ज़्यादा पैसा देने वाला है, ना आईसीसी इस स्थिति में है कि वो 2 निर्णय ले सके कि बायलैटरल सीरीज हो जाए, क्योंकि बायलैटरल सीरीज का निर्णय भारत सरकार ले रही, भारत सरकार ने इसको रोक रखा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हैंडशेक जो है वो खिलाड़ियों का निर्णय, खिलाड़ियों निर्णय लेंगे। आईसीसी कैसे निर्णय ले लेगा कि साहब हाँ शेक हैंड करेंगे। तो ये इनमें से कोई शर्त पूरी नहीं हुई है। फिर प्रश्न ये है कि पाकिस्तान किससे मजबूर हुआ। मैं कह रहा हूँ कि दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है। दिखाया तो ये गया कि इन कारणों से, लेकिन वास्तविक कारण कुछ और है। उसको जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा। पहली चीज़ तो, अगर भारत क्रिकेट टीम के साथ मैच का बहिष्कार करती है पाकिस्तान, तो उसके क्रिकेट को बहुत नुकसान होने वाला था। वर्ल्ड कप में नुकसान यह होने वाला था कि अगर एक मैच का बहिष्कार करेंगे तो आपको वॉकओवर देना पड़ेगा। तो टीम इंडिया को बिना क्रिकेट खेले 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 अंक मिल जाएंगे, और पाकिस्तान के 2 अंक कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें एक भी बॉल पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो ये मान लिया जाएगा कि 20 ओवर में पाकिस्तान ने 0 रन बनाए, तो उसका जो रन रेट है, एवरेज रन रेट जो है वो गिर जाएगा। और रन रेट जो है वो वर्ल्ड कप में, इस तरह के नॉकआउट राउंड में, नेक्स्ट राउंड में मूव करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार बड़ा डिसाइसिव हो जाता है, निर्णायक हो जाता है। अगर पाकिस्तान 3 मैच होने उसके जो अर्ली राउंड है उसमें, तो उसमें अगर किसी एक मैच में हार जाता है तो फिर वो निर्णय जो होगा वो रन रेट के आधार पर होगा। तो रन रेट अगर नीचे होगा तो पाकिस्तान नेक्स्ट राउंड में जाएगा ही नहीं। ये भी उनके सामने पसोपेश थी कि अगर पाकिस्तान जीत जाए और नेक्स्ट राउंड में चले जाए और भारत के साथ अगर मैच हो जाए, फिर आपको बहिष्कार करना पड़ेगा, तब आप फिर पशोपेश में पड़ेंगे, और तब अगर आपने बहिष्कार किया तो आप नेक्स्ट राउंड में जाने से वंचित रह जाएंगे। तो क्रिकेट को वर्ल्ड कप में नुकसान हो रहा था। दूसरा, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा थे। देखिए, अगर आप आईसीसी के निर्णय के विरुद्ध जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आईसीसी आपके अगेंस्ट निर्णय लेगा। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, वो सभी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ को अपनी टोटल रेवेन्यू का कुछ हिस्सा जो है देता है, कंट्रीब्यूट करता है उनको। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बड़ी ज़बरदस्त आय है। उसमें से अलग अलग देशों को अलग अलग राशि दी जाती है। पाकिस्तान को लगभग 240-250 करोड़ रुपए एनुअली मिलते हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से। पाकिस्तान करेंसी में ज़्यादा हो जाएगा, तो आईसीसी उसको रोक सकती है, जो विच विल बी ए बिग लॉस टू पाकिस्तान। हालांकि बड़ी राशि नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिस तरह की आर्थिक स्थिति चल रही है, उसके लिए बड़ा जो है डेंट होगा, बड़ा जो है उसके लिए धक्का होगा। फिर दूसरी चीज़ है कि भारत पाकिस्तान के जो क्रिकेट मैच होते हैं उसका टेलीविज़न में जो प्रसारण होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, उस ब्रॉडकास्टिंग रॉयल्टी जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट।
भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है, मैंने बताया हाई टेंशन होता है, बड़ी संख्या में दर्शक उसको देखते हैं, व्यूअर्स है, टेलीविज़न पर है, नेट पर है, अलग अलग जो है OTT प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर है, और सब जगह जब देखेंगे व्यूअरशिप ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि रॉयल्टी भी आपको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप मैच नहीं खेलेंगे तो ये विल बी कैप डिप्राइव्ड फ्रॉम द रॉयल्टी, आपको मिलेगी नहीं रॉयल्टी। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, लगभग 4-4.5 हज़ार करोड़ का जो है अमाउंट है, तो पाकिस्तान इस धक्के को तो नहीं सह पाएगा। इसलिए जो है बड़ा आर्थिक, बड़ा वित्तीय धक्का लगते हुए देख के निर्णय लिया गया। फिर एक और चीज़ है कि क्रिकेट को भी नुकसान है, पाकिस्तान में जो क्रिकेट होता है उसको, खासतौर पे PSL को। पाकिस्तान सुपर लीग नाम की वहाँ पर एक क्रिकेट लीग होती है, जैसे हमारे यहाँ IPL होती है। उसमें पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी, पाकिस्तान के जो जूनियर्स है वो, और विदेशों के भी कुछ खिलाड़ी जो है उसमें भाग लेते हैं। उसमें विदेशों में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी है वो पाकिस्तान क्रिकेट इस PSL में तभी भाग ले पाते हैं जब ICC उनको परमिशन देता है। लेकिन अगर ICC के निर्णय के अगेंस्ट पाकिस्तान जाता है तो हो सकता है कि ICC withheld दिस परमिशन विच इज सपोज टू बी गिवन टू द फॉरेन प्लेयर्स टू टेक पार्ट इन PSL। तो फॉरेन प्लेयर्स को जो परमिशन मिलनी थी वो नहीं मिल पाएगी, तो वो आएंगे नहीं। अब नहीं आएंगे तो PSL फ्लॉप हो जाएगी। PSL फ्लॉप होगी तो दो नुकसान, एक तो जो रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा था वो नहीं होगा, दूसरा जो विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने का नए यंग प्लेयर्स को मौका मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। तो ये सारे धक्के जो है लगते हुए देखा पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान के लोगों को, हालांकि वहाँ के जो अब्बास नकवी है जो गृह मंत्री है और PCB के अध्यक्ष भी है, उन्होंने ये कहा कि साहब हम तो सरकार के साथ बैठ के निर्णय ले चुके हैं, हमने जो है प्रधानमंत्री के साथ शरीफ के साथ निर्णय लिया है और अब हम जो है इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब लोगों ने समझाया कि ये लॉस है भाई, ये कीमत होगी, दिस विल बी द कॉस्ट टू बाइकआउट मैच अगेंस्ट इंडिया, तब जो है लोग समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और अंततः फिर लौट के बुद्धू फिर घर को आए और 3 दिन पहले ये निर्णय लिया गया, यस वी विल टेक पार्ट इन मैच अगेंस्ट इंडिया। अब कोई शर्त पूरी नहीं हो रही है, ना तो इंडियन खिलाड़ी ने कहा है कि हम सेकंड करेंगे, ना इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बायलैटरल सीरीज में पाकिस्तान के साथ भाग लेंगे, ना ICC ने यह कहा है कि हम आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करने वाले हैं। फिर क्यों? इन्हीं कारणों से मजबूर होकर जो है पाकिस्तान ने जो है इस भारत पाकिस्तान मैच में भाग लेने का निर्णय लिया है। तो ये था फ्रेंड्स आज का एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट यू कैन गेट रेगुलर वीडियोज़ फ्रॉम आवर साइड। तो और हाँ, एक और चीज़ की, अगर आपको लगता है कि आप किसी और विषय पर ऐसे वीडियोस चाहते हैं, ऐसा एनालिसिस चाहते हैं, तो प्लीज़ लेट अस नो। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए कि आप किन विषयों पर ऐसा वीडियो चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।